is maintained throughout today and throughout tomorrow. दूसरा मैं अभी इत्ला मिली है कि स्टॉक एक्सचेंज कराची में ओपनिंग के वक्त वहाँ पे 4 दहशतगर्द आए हैं, उन दहशतगर्दों को मार दिया गया है और वहाँ पे एक इंस्पेक्टर और एक को और शख्स जो है वहाँ पे शहीद हुआ है। मैं इंतहाई अफसोस और गम का इजहार करता हूँ उसके ऊपर। बल्कि एक दवा भी करते हैं हाउस में। सर तदफीन नहीं हुई अभी। अच्छा जी, तदफीन नहीं हुई अभी, कल कर लेंगे सर। अच्छा ठीक, कल कर लेंगे सर। तदफीन आज। सर दूसरी बात यह है कि मैं इसी टॉपिक पे 1-2 मिनट बात करना चाहूँगा। हमारी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। चीमा साहब, थोड़ा चीमा साहब तशरीफ रख लें प्लीज, प्लीज। जनाब स्पीकर के 2013 में जब हम बरसरे इक़्तिदार आए, एक दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म था पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक का आगाज़ किया गया जिसमें स्वात का ऑपरेशन था और भी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। और उससे दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई, लेकिन अभी भी जब 2013 में हमने इक़्तिदार संभाला, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो पाकिस्तान का कोई फ़र्द कराची से लेकर गिलगित तक दहशतगर्दी से महफूज नहीं था। बावजूद इस बात के मेरे सामने नहीं, आप खड़ी हैं, मैडम आप खड़ी हैं, आप प्लीज डोंट इंटरप्ट, मुझसे महफूज हैं, आप बहुत दूर खड़ी हैं। प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मुझे अपनी रिस्पांसिबिलिटी, आप प्लीज जी। जनाब स्पीकर, खासा फर्क है, उनको मुझसे महफूज ही है, मेरे मुझसे वो वैसे भी महफूज ही हैं सर। तो जनाब स्पीकर, जब दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जो है पिछले 7-8 साल से, उसने पाकिस्तान को पिछले 7-8 साल की कुर्बानियां, शहादतें, हमारी अफवाज की, हमारी पुलिस की, रेंजर्स की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, अवाम की, ख्वातीन व हज़रात की, नमाजियों की, इमाम बारगाहों में, चर्चेस में जो लोग शहीद हुए, आज उनकी कुर्बानियों की बदौलत दहशतगर्दी में जो है वो बहुत हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन आज का ये वाक़या जो है, और चंद दिन पहले भी हमारा एक नौजवान कैप्टन और उसके साथ एक NCO शहीद हुए हैं वज़ीरिस्तान में। उससे पहले ये हर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कोई ना कोई इस किस्म का वाक़या आता है जिसमें शहादतें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग जो है अभी सर्द नहीं हुई, ये जंग जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जारी और सारी है। और ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर सारी कौम का इत्तेहाद है, और सारी कौम जो है दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पेकार है और मुतहद है। अफसोस इस बात का है कि दहशतगर्दी के इस सरजमीन पे जिन लोगों ने बीज बोया था, उनका सरगना उसामा बिन लादेन को इन्होंने शहीद कहा आज से 2 रोज कम। सर ये दोरखुई पॉलिसी, लैक ऑफ क्लैरिटी, और मैं लफ्ज कोई और इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये जो है ये हमारे कॉज को, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे कॉज को जो है हर्ट करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। कि अब जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ पिछले 2-3 साल से 4 साल से कामयाबियों और कामरानियों से हम किनार हो रहे हैं, तो जो लोग जिन्होंने इस धरती पे दहशतगर्दी के बीज बोए थे, आप उनको शहीद करार दें। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला जो आज शहीद हुए हैं उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और पाकिस्तान के अवाम को महफूज रखे
और इस किस्म के कंफ्यूज्ड इजहान जो हैं, जो दहशतगर्दों को शहीद कहते हैं, उनसे भी महफूज रखें। जनाब स्पीकर, मैं आज से 2 रोज कबल जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गईं, मैं उसकी तरफ आता हूं। जनाब स्पीकर, पहले उसकी मसनूई किल्लत पैदा की गई। पेट्रोल जो है, लोगों की लाइनें जो है पेट्रोल पंपों के ऊपर जो है, ख्वातीन की और हजरात की, हमारे शहरियों की लंबी लंबी लाइनें, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सारा ऐवान जानता है कि जिस तरह की किल्लत पैदा हुई, इस ऐवान में भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दी। इस ऐवान में भी एहतजाज हुआ, ना सिर्फ अपोजिशन की बेंचों की तरफ से बल्कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी इस बात की तरफ निशानदेही की गई। लेकिन जनाब स्पीकर, क्योंकि एक साजिश थी, शाह साहब, एक साजिश थी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ मैं ऐसी ऐसी गल्लां करांगा, खुदा दी कसम ਤੁਹਾਨੂੰ जगह नहीं लभनी है इस हॉल दे विच। मैं सही कह रहा हूं सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखे प्लीज प्लीज प्लीज, नो क्रॉस टॉक सर, इनकी एक्टिविटी, नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज, फवाद प्लीज प्लीज टेक ए सीट प्लीज, टेक ए सीट, टेक। ख्वाजा साहब प्लीज आगे बढ़े प्लीज, प्लीज प्लीज टेक ए सीट प्लीज। जनाब स्पीकर, अपनी सीट पे तशरीफ रखे प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। नो नो प्लीज, डोगर साहब नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बंदा जो मर्जी बात करते, आप माफी मांगिए। नहीं, आप डोगर साहब प्लीज, ये कैसे हो सकता है? डोगर साहब मैनेज करें प्लीज, माफी मांगे और देरी से है। आप प्लीज, मैं माफी मांगेगा तो चलेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, डोगर साहब प्लीज, ख्वाजा साहब प्लीज। ये कोई बात नहीं। जनाब स्पीकर, मैंने क्या बात की है? जी प्लीज प्लीज जनाब प्लीज, स्पीकर, सच जो है बड़ा कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। ख्वाजा साहब प्लीज अपने टॉपिक पे आए, अपने टॉपिक पे आइए प्लीज प्लीज, बी पेशेंस प्लीज। जनाब स्पीकर, पेशेंस पहले मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की गई, अपनी सीटों पे बैठे प्लीज सारे। पहले मसनूई किल्लत पैदा की गई क्योंकि एक गठजोड़ था हुकूमत में और मुनाफाखोरों में। एक साजिश थी हुकूमत ने और पेट्रोलियम बेचने वालों के दरमियान कि पहले किल्लत पैदा की गई, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गईं, और जब कीमत बढ़ाई गई तो इंस्टेंटली जो है पेट्रोल जो है अवेलेबल हो गया। यह किस बात की इंडिकेशन है जनाब स्पीकर कि 10-12 दिन की जो है वो किल्लत जो है इंस्टेंटली जो है गायब हो गई। उन्हीं पंपों पे पेट्रोल नए रेट के ऊपर मिलना शुरू हो गया। नहीं देखिए, उन्होंने अपने हल्के के मिसाइल पे देखिए प्लीज आप तशरीफ रखें। फवाद साहब, शाह साहब, नहीं सर, नहीं, इसमें रूलिंग है, इसमें आप रूलिंग देना, इसे लीडर ऑफ अपोजिशन। नहीं देखिए, ये इनकी पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी है, ये इनकी पार्टी की। हमारे लोग प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बैठ सकते। जनाब स्पीकर, जी जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम जो की किल्लत जो है वो सिर्फ मेरे हल्के की नहीं, वो सारे पाकिस्तान की है सर। मैं उस पेट्रोलियम की किल्लत पे, और इट डायरेक्टली रिलेट्स द बजट। ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये बजट को डायरेक्टली रिलेट करती है, अगर इनको ये इतराज है। ना प्लीज, अबाद साहब प्लीज। स्पीकर साहब, आप रूल की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अपोजिशन की सीट से नहीं बात कर सकते। नहीं फवाद, आप हौसला करें प्लीज प्लीज। सर मैं आपके चेंबर में आके तो ये सारी बैकग्राउंड आपको बता दूंगा कॉन्फ्रेंस में सर। प्लीज का आप मैं आपको बता दूंगा सर ये क्यों हो रहा है। प्लीज अपने टॉपिक पे
ध्यान रखिए प्लीज। मैं ठीक है सर, ठीक। जनाब स्पीकर, इस जो कीमत बढ़ाई गई है, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल कर दिया गया है, इसके असरात सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहेंगे। इसके असरात जो हैं तमाम कमोडिटीज के ऊपर, गैस पे भी बम गिरने वाला है, बिजली पे बम गिरने वाला है। सर ये कमिटमेंट्स हैं, इन्होंने लिक्विडेटर्स को जो है ये कमिटमेंट दी हुई है कि हमने ये सारे के सारा जो टैरिफ है मुख्तलिफ चीज़ों का, इसको रिवाइज करना है। इसलिए ये बजट जो है ये एक इंटरिम डॉक्यूमेंट है, ये तो फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस सिलसिला जो है ये सारे का सारा साल जो है, माली साल ये चलना है। इसलिए इट इज ऑल द मोर एसेंशियल कि इनका रास्ता रोका जाए, और इंशाअल्लाह ताला हम इनका रास्ता रोकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इनका रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तान की आवाम को इस तबाहीकुन जो है बजट से, तबाहकुन बजट से, इस महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से, कोविड से, कोरोना से, ये सबसे बचाव का एक ही तरीका है कि सबसे बड़ा कोरोना जो है इसकी इन्फेक्शन से बचा जाए। जनाबे वाला ये महंगाई का तूफान जो है पाकिस्तान के अवाम में कोविड के स्टार्ट से पहले 2.5-3 मिलियन जो बेरोजगार अफराद थे, आज बेरोजगार अफराद की तादाद जो है वो 1.25 करोड़ हो चुकी है। गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं उनकी तादाद 50% हो चुकी है, यानी आधी आबादी हमारी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। इन हालात में जनाबे वाला क्या रिलीफ दी गई है? हमारे ये मुलाजमीन जो हैं, आते हैं हम असेंबली के अंदर तो ये लोग हमें दरख्वास्त देते हैं कि हमें जो है हमारा मामला यहाँ पे तनख्वाह बढ़ाने का उठाया जाए। अगर 10% इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती सरकारी मुलाजमीन की तो जनाबे वाला कौन सी क़यामत आ जानी थी। इस दौर के अंदर इनकी जो है थोड़ी सी अशकशोई हो जाती। हमारे यहाँ पे जो मुलाजमीन है पिछले 1 साल से जो बजट, पिछले 1 महीने से जो बजट की तैयारी के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेरियम दे दिया जाता तो क्या हो जाता। जनाबे वाला आज भी जो फ्रंट लाइन हमारे मुजाहिद हैं, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स, वो मुस्तकिल बुनियादों पे मुलाजिम नहीं है। मैं पंजाब का आपको बता रहा हूं, वो सारे कच्चे मुलाजमीन हैं। आप हिसाब लगाएं कि मुलाजमीन कच्चे हैं और उन्होंने जाने जो है इस पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दाव पे लगाई हुई हैं। डॉक्टरों को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को परमानेंट किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं है। यहाँ पे माफियाज को नवाजा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को, जिसके बलबूते के ऊपर आज हम सारे इस ऐवान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें इज्जत दी हुई है, उनको कोई नवाजा नहीं जा रहा। उनकी कोई तकालीफ को, उनकी जरूरियात को कोई मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। जनाब स्पीकर, बात होती है सॉफ्ट लॉकडाउन में, हॉटस्पॉट्स पे लॉकडाउन की। मैं अपने हल्के की बात करूंगा। मेरे हल्के में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं है। वहां पे सिर्फ कनातें लगी हुई हैं। मैं आपको नाम भी दे दूंगा उस जगह के। कनातें लगी हुई हैं, कोई पुलिस वाला भी कोई नहीं बैठा हुआ। मैंने खुद जाके पिछले वीकेंड पे देखा। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम को महंगाई और इस वबा के और गुर्बत के रहमो करम पे ना छोड़े। इस बजट में आज भी मौका है कि ये लोगों को रिलीफ दें। ये लोगों को जो है, लोगों की
आज भी रिलीफ दें। इस इब्तला के वक्त में, इस वबा के वक्त में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वजीर आजम या लीडर जो है बाप की तरह होता है, तो फिर बाप की तरह बिहेव भी करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को अजाब में ना डालें। बाप जो है वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है अपनी औलाद के लिए। यहां पे औलाद को जो है महंगाई के जहन्नम में जो है झोंका जा रहा है, गुर्बत के जहन्नम में झोंका जा रहा है, उसको वबा के आगे डाला जा रहा है। उनकी जनाब वाला ये बातें जो हैं इनको रेटरिक के तौर पे इस्तेमाल ना करें। इन बातों को खोखले नारे जो है ना बनाएं। इन नारों को जो है बैकअप करें विद सॉलिड स्टेप्स इन द बजट, ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोग चिल्ला रहे हैं, लोग महंगाई के बोझ तले जो है मर रहे हैं, और हमारे यहां पे जनाब वाला जो हालात हमारे जिस तरह बिगड़ते जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की एंट्री जो है बैन कर दी है। जिस तरह हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, 23% ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड कोविड इन्फेक्शन पाकिस्तान से गई है। एक फ्लाइट के अंदर 29 पाकिस्तानी हांगकांग में कोविड इन्फेक्टेड थे। द बिगेस्ट चंक ऑफ कोविड इंपोर्टेड कोविड इन्फेक्शन इन ब्रिटेन इज फ्रॉम पाकिस्तान। हम बदनाम हो रहे हैं जनाब। पाकिस्तान जो है वो अपना हेल्थ सिस्टम जो है उसका कोलैप्स जो है सारी दुनिया उसको देख रही है कि किस तरह यहाँ पे कोलैप्स हुआ है, और हम जो है लोग जो है बाहर जो हमारे यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। ऊपर से जनाब वाला मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जाली डिग्रियों का पायलटों को तो बात की गई है, इंजीनियर्स की तो बात की गई है कि उनकी जाली डिग्रियां हैं, और पाकिस्तान में वी हैव वॉश्ड आवर डर्टी लिनन ओपनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अपनी जाली डिग्री की बात नहीं की गई। पायलटों की जाली डिग्रियों की बात हुई है, लेकिन अपनी जाली डिग्रियों की कोई बात नहीं की। जनाब स्पीकर, जब लोगों पे उंगली उठाओ तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। जो है जनाब वाला, एमिरेट्स ने जो है फ्लाइट्स जो है आई एम इन्फॉर्म्ड दे आप एक्सप्लेन कर लेंगे, आप एक्सप्लेन कर लेंगे, मैं आपको मौका दे दूंगा। मैं जनाब वाला, हमारे यहां पे इस वक्त भी जो मीडिया की सिचुएशन है, जिस तरह मीडिया को मजल किया गया है, जिस तरह आवाजें दबाई जा रही हैं, मैं समझता हूं कि जमहूरियत का दावा करने वाले, जमहूरियत का दावा करने वालों को यह जेब नहीं देता। ये चेहरों पे जो नकाब, ये मास्क तो सारे चेहरों पे आ गए हैं, लेकिन इनके चेहरों पे दोहरा नकाब है। शिबली जहाँ पे फराज नहीं है, नहीं तो उसके वालिद का शेर उसको याद के छोरा दोहरा नकाब वाले लोग कौन होते हैं। जनाब वाला, मीर शकीलुर रहमान आज भी कैद है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं। 100 से ज़्यादा 110 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। किसी मुल्क में जब मीडिया पे कतगन हो, मीडिया की आवाज़ बंद की जाए, तो वो सारे माशरे के लिए शर्म का बायस होता है, और खुसूसन जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो जमहूरियत का दावा करते हैं, उनके लिए और ज़्यादा बायस से शर्म होता है। जनाब वाला, मैं आज ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे 2-3 बातें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में मैं उनको टच करूँगा। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि बजट का इजलास जो है जिस तरह कंडक्ट किया गया और जिस तरह हमें टाइम मिला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारे पीपल्स पार्टी के और हमारे एमएमए के, बाकी पार्टियों के, अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ के अरकान ने भरपूर हिस्सा लिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अच्छी रवायात को बरकरार रखा और मज़ीद जो है रवायात को जो है तक़वियत जो है आपने बख्शी। जनाब वाला,
इसके अलावा मैं यहां पे अगले एक रोज या कल मेरा ख्याल है इजलास आप इख्तिताम हो रहा है, फिर नए इजलास का जो है सिलसिला स्टार्ट होगा। यहां पे एक बहुत अहम मसला सारे इजलास में ज़ेर बहस रहा और वो लोकस्ट का था। टिड्डी दल का जो मसला है वो सारे इजलास में ज़ेर बहस रहा। मेरा ख्याल है आज भी हुकूमत को उसकी जो सीरियसनेस है या उसकी डेवस्टेटिंग जो असरात हैं उससे कॉग्निजेंस नहीं है हुकूमत को। जो सिंध में हो रहा है, जो साउथ पंजाब में हो रहा है, हमारे मेंबरान ने, साउथ पंजाब के मेंबरान ने, हमारे सिंध के मेंबरान ने इस मसले को बार बार उठाया। वक्त पे ना हमारे पास वेर विदाल था, ना हमारे पास कोई और इस किस्म की तैयारी थी कि हम उसका मुकाबला कर सकते। आज भी टिड्डी दल जो है, और कहा जा रहा है कि और जगह से स्वाम्स जो हैं वो आ रहे हैं और आइंदा आने वाले महीने जो हैं वो हमारे लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए बड़ा तबाहकुन हो सकते हैं। जनाबे वाला, ये एक ऐसा मसला है जो एमरजेंसी मांगता है, जो फोकस मांगता है हुकूमत का, और तमाम तर ज़राए जो हैं उसमें अगर लगा दिए जाएं तो हमारी एग्रीकल्चर बच सकती है। थैंक यू। एक मसला मैं और हमारे यहाँ पे चीनी जो है वो बार बार जो है ज़ेर बहस आती रही डकैती की वजह से, और चीनी माफिया जो है वो भी ज़ेर बहस आता रहा। जनाब वाला, मैं यहाँ पे हमारे जो एग्रीकल्चर के ऊपर लोग बोले हैं, हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की। शाहमूद कुरैशी साहब ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की। सर, अगर चीनी माफिया से आपने जो है निजात हासिल करनी है तो जो एरिया कॉटन का है वो गन्ने में जो चला गया है, शिफ्ट हो गया है। जो कॉटन का ज़ेर काश्त रकबा था वो गन्ने का ज़ेर काश्त रकबा बन गया है, और पानी सब सॉइल वाटर जो है वो बड़ा डिप्लीट हो रहा है। अगर इसको रिवर्स कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सर हमारी कॉटन भी बच सकती है और हमें ये चीनी की डकैतियों से भी हमें छुटकारा हासिल हो सकता है, इस माफिया से भी हासिल हो सकता है। इसके बाद आप सरवर खान साहब ये ख़त्म करें। आप मैं जनाब वाला, मैं एक फिक्रा कहूँगा कि कल टीवी पे एक टिकर चल रहा था, वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरे अलावा किसी के पास वज़ीर आज़म बनने की चॉइस कोई नहीं है। सर, हमारी तारीख जो है वो भरी पड़ी है, दुनिया की तारीख बड़ी भरी पड़ी है इस किस्म के तकब्बराना अल्फाज से कि मैं इंडिस्पेंसिबल। ये बड़े लोगों ने कहा, बड़े इंडिस्पेंसिबल हूं। जब इंसान अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझना शुरू कर देता है उसका जवाल जो है बहुत करीब होता है। जनाब स्पीकर, कोई इंसान इंडिस्पेंसिबल नहीं है इस दुनिया से। तारीख गवाह है, हमारा ईमान गवाही देता है कि पैगंबर रुखसत हो गए, वली अल्लाह रुखसत हो गए, सहाबा रुखसत हो गए, जिनकी वजह से, जिन हस्तियों की वजह से ये दुनिया पैदा की गई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रुखसत हो गए। तो ये किस तरह इंडिस्पेंसिबल है जी वजीर आजम? और फिर है नलायक है। जी एक्सपेंज करता हूँ ये एक्सपेंज कर ले प्लीज। सरवर खान साहब, जस्ट पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज। सरवर खान साहब। थैंक यू सर। सर, मेरे फाजिल दोस्त ने डिग्रियों की बात की, अच्छी बात है।